आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। पिता, आपका प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, परमेश्वर पिता यीशु मसीह, इस समय प्रभु परमेश्वर पिता आपकी प्रभु हम आराधना करते हैं। राजा प्रभु यीशु मसीह, इस समय परमेश्वर पिता अपने आशीष को उड़े लिए। परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, इस समय प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर आपके गीत को गाना चाहते हैं। राजा परमेश्वर पिता आपके वचन से देखना चाहते हैं। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं। आशीष करे परमेश्वर पिता, ताकि सब बात से प्रभु आप ही को महिमा मिले, आपकी बड़ाई होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। इस प्रार्थना को प्रभु अब ध्यान से सुने परमेश्वर पिता, इसमें से और अधिकार से स्वर्गराज में इस प्रार्थना को इसमें से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएं, प्रभु की महिमा करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले उस प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले उस प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले उस प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। शांति देने वाले उस प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले उस प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले उस प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले उस प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं। प्रभु आपका प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु परमेश्वर पिता आपके वचन की ओर हम जाते हैं। प्रभु आपने वचन में कहा परमेश्वर पिता, परमेश्वर जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु आपने कहा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु परमेश्वर पिता इस समय प्रभु हम आपके वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए, परमेश्वर पिता अनुग्रह होने पाए। परमेश्वर पिता इस मसीह आपने कहा परमेश्वर पिता इस मसीह मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। आपने वचन कहा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु वचन की ओर जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं। आशीष करें, आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना मांगते उद्धार करते यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग देखेंगे। जैसा लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 का 20 में लिखा है, कहता है यहाँ वचन में कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यहाँ वचन में लिखा है तुम्हारा शोक आनंद में क्या होगा, बदल जाएगा। सचमुच में यदि आपके जीवन में शोक है, क्लेश है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसलिए आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई अशांति है, कोई दुख है, तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा शोक आनंद में
बदल जाएगा। सचमुच में आइए हम लोग कुछ वचन को फिर से हम लोग देखेंगे। जैसा हम लोग पाते हैं कुछ वचन में कि प्रभु का वचन क्या कहता है, हम लोग इस विषय पर हम लोग गौर करें, हम लोग देखेंगे। जैसा लिखा हुआ है यिर्मयाह उसका 31 का 9 से लेकर 14 में प्रभु का वचन क्या कहता है, इस बात को हम ध्यान से देखेंगे और हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है, कहता है यिर्मयाह 31 का 9 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस तरह से कहता है, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और इब्राहिम मेरा जेठा है। यहाँ लिखा है, आगे हम देखेंगे, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत हैं उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास ना होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होंगी। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ अद्भुत बातों को हम लोग देख पाते हैं। कहता है, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे और उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और इब्राहिम मेरा जेठा है। यानी परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, आंसू बहाते हुए आएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, सचमुच में वो नदियों के किनारे किनारे से और चौरस मार्ग से ले आऊँगा कह रहा है ना। प्रभु कह रहा है जिसे वो ठोकर ना खाने पाएंगे। सचमुच वहाँ से बहाएंगे, लेकिन उनको परमेश्वर क्या करेगा, नदियों के किनारे किनारे जो है कि होकर के परमेश्वर अपने पास ले आएगा कि वे ठोकर ना खाएंगे। यदि आज हमारे जीवन में इस तरह की बातें हैं तो आज हमें प्रभु का वचन को सुनना है और उसके वचन के अनुसार क्या करना है, हमें अपने जीवन को बनाना है। यहाँ लिखा है, जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो कर रहा है। वचन सुनो कर रहा है। अगर हम प्रभु का वचन को हम लोग देखेंगे, पहला यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी वचन जो हम लोग सुनते हैं वो परमेश्वर है। जब हम लोग वचन सुनेंगे तो प्रभु हमारा जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और सबसे पहले होगा यह कि परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को लाएगा, क्योंकि रोमी 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु का वचन में इस तरह से कहता है। इसलिए आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वचन की सच्चाई को हमें जानने की आवश्यकता है और वचन को अपने हृदय में क्या करना है, अधिकाई से वसने देना है, ताकि प्रभु जो है कि हमारा जीवन में यदि अशांति है
तो उसको क्या करेगा, जो है कि शांति में बदल देगा। वचन में हम देखते हैं ना, यूहन्ना 16:20 में लिखा है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है ना, शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। हम शोक में हैं लेकिन वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हम ये यिर्मयाह 31 उसका 9 से 14 के वचन को हम लोग जरूर से जरूर पढ़ेंगे, ताकि प्रभु हमारा जीवन में जो है कि अद्भुत आशीषों को देगा। यहाँ हम लोग अगर देखते हैं तो लिखा है 12 में, इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दानों पाने के लिए तांता बांधकर चलेंगे, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा, और वे फिर कभी उदास ना होंगे। सोचिए, कभी उदास ना होंगे कहता है, कभी उदास ना होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, वो नदियों के किनारे किनारे होकर के अपने पास ले आएगा। जिसने दुनिया को बनाया, जिसने संसार को बनाया, सूरज और चांद को बनाया, वो अपने पास बुलाएगा, परमेश्वर का आशीष को देगा, है ना। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, एक साथ आनंद करेंगे, है ना, एक साथ। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, यानी परमेश्वर आनंदित करेगा। वचन में लिखा है, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। प्रभु ने कहा है, दुख के बदले क्या देगा, आनंद देगा। और याजकों को क्या कर, यहाँ लिखा है, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होंगी। यहोवा की यही वाणी है। उत्तम दान मिलेगा, परमेश्वर की ओर से उत्तम दान मिलेगा। यह परमेश्वर का वचन है, सृष्टिकर्ता का ये वचन है, जिसने सृष्टि को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, उसका ये वचन है। इसलिए आज हमें इसके वचन को जानना है और हमें उस वचन के अनुसार अपने जीवन को करना है। आइए हम लोग कुछ वचन को फिर से देखेंगे। मरकुस 16:10 में लिखा है, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे, समाचार दिया। क्या समाचार दिया? अच्छा समाचार दिया कि यीशु जो है कि क्या हुए हैं, जीवित हो गए हैं। यीशु को क्रूस में ठोका गया और वे मारे गए, लेकिन तीसरे दिन में जो है कि यीशु जीवित हुए। इस बात का समाचार जो है कि क्या किए, यीशु के साथी जो शोक में डूबे हुए थे। क्यों शोक में डूबे हुए थे? क्योंकि यीशु मारे गए क्रूस में। अब हमारा कोई नहीं रहा सचमुच में, लेकिन वो समाचार दिया गया कि यीशु फिर से जीवित हो गए हैं सचमुच में। इसलिए लिखा है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब यीशु जीवित हो गए तो आज हमारे जीवन में भी यदि किसी भी बात को लेकर के समस्या में है तो वो समस्या समाप्त होगा और हम फिर से जीवित हो जाएंगे। जीवितों के समान हम लोग जीवन जिएंगे, हम लोग आनंद से झूमेंगे। अय्यूब 20:5 में भी यदि हम देखेंगे तो पाते हैं कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाएगा और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो लोग ताली बजाते हैं बहुत सारी बातों को अपने जीवन में प्राप्त करके, लेकिन उनका ताली बजाना जल्दी बंद हो जाएगा, बोल रहा है वचन में। भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। जो भक्तिहीन है, जो संसार के लोग हैं, उनका जो है कि आनंद जो है थोड़े देर समय का होता है, लेकिन प्रभु का जो आनंद है हमारा जीवन में बरकरार रहता है। आइए हम लोग फिर से हम लोग देखेंगे। 2 कुरिन्थ 6:10 में लिखा है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, है ना। यानी प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते हैं, उसके विषय में लिखा है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये प्रभु का वचन है। आज हमारे पास संसार की नज़र में हम देखते हैं बहुत सारी बातों को हम नहीं देख पाते हैं कि हमारे पास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, फिर भी प्रभु आज हमें नहीं छोड़ा है, सचमुच में नहीं छोड़ा है। प्रभु ने वचन में लिखा है, कहता है कि इब्रानी का किताब में 13:5 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी से संतोष करो, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। प्रभु का वचन में इस तरह से लिखा है। इसलिए आज हमें क्या करना है,
हमें प्रभु के पास में आना, अपने जीवन को ले आना है, वचन को सुनना है, वचन क्या कहता है उसको हमको जानना है। जब हम लोग इस तरह से करेंगे, परमेश्वर हमारा जीवन को परिवर्तित करेगा और हमारे जीवन को परमेश्वर बदलेगा। शोक की बातें आनंद में तब्दील हो जाएगी, प्रभु की महिमा होगी। प्रभु इस छोटे वचन से हम सभी लोगों को प्रभु बहुतायत का आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आपको प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, नहीं छोड़ा प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह, हाँ परमेश्वर पिता, आप इस पृथ्वी पर प्रभु आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे परमेश्वर पिता यीशु मसीह, और बड़े बड़े काम किया प्रभु। और आज भी राजा वही काम जो प्रभु आपने किया था होता है। जो मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन के माध्यम से बड़े बड़े काम होते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह। आपने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो प्रभु परमेश्वर पिता। वचन की शिक्षा लो प्रभु, आपने वचन में कहा परमेश्वर पिता यीशु मसीह। परमेश्वर पिता इस समय प्रभु आपके करीब में आते हैं। आपने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आपने कहा प्रभु परमेश्वर इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो लोग अशांति में हैं परमेश्वर, उनकी अशांति जाती रहने पाए, उनकी समस्या जाती रहने पाए। राजा परमेश्वर, यदि किसी भी तरह का कोई समस्या में है, कोई बीमारी में है, कोई गरीबी में है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, राजा परमेश्वर पिता हर एक की समस्या का समाधान आप कीजिए परमेश्वर। यस परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो समस्या है राजा वो शोक में बदल जाए प्रभु, और आपकी महिमा में हम जीवन व्यतीत करने वाले बनने पाए, आपकी सच्चाई को हम जानने वाले बनने पाए, आपके प्रेम में हम उन्नति करने वाले बनने पाए। सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, हर एक पढ़ने लिखने वालों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ राजा प्रभु परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, उनके जीवन में भी आशीष दीजिए। जो खेतीबाड़ी करते हैं उनके जीवन में भी आशीष दीजिए। अच्छी खेतीबाड़ी होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। और विशेषकर प्यार है प्रभु परमेश्वर पिता इस मसीह, हाँ परमेश्वर पिता, जिनका कोई सहारा नहीं है प्रभु परमेश्वर, उनको सहारा दीजिए परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता इस मसीह, यस परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले। किसी भी तरह का कोई भी समस्या किसी के जीवन में है, सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह आपके द्वारा होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु इस छोटी संगति को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु मसीह की दया, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहे सर्वदा। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, आमीन।